एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 है उसको बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछले वीडियो में हमने बना करके बताया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाएंगे। निम्नांकित तलपट से 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाइए। तो हमको तीनों चीज़ बनाना है, एक व्यापार खाता बनाना है, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना है। ठीक है, 31 दिसंबर 2000 सन को भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक 5000 रुपये। किस में लिखना है इसको आपको ध्यान में रखते जाना है, एक एक चीज़ों को बारी बारी से। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता का आप प्रारूप याद नहीं किए हैं तो व्यापार खाता और लाभ हानि खाते का प्रारूप आप एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। जब तक आप एग्ज़ाम देंगे 11वीं 12वीं का, उस समय आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक जो दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक ये 5000 रुपये, ये कहाँ लिखाता है तो ये जो है व्यापार खाते में लिखते हैं, व्यापार खाते में प्रारंभ में लिखते हैं। ठीक है, क्रय व्यापार खाते के अंतर्गत आएगा, विकलन पक्ष में होगा। फिर उसके बाद वेतन, वेतन जो है ये लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिखते हैं। रोकड़, रोकड़ चिट्ठे में जाएगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। विनियोग चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। विज्ञापन, विज्ञापन जो है लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में जाएगा। बीमा लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में जाएगा। मजदूरी ये व्यापार खाते में जाएगा, व्यापार खाते के विकलन पक्ष में जाएगा। भवन, भवन जो है किस में जाएगा तो ये चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर जाएगा। देनदार चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर जाएगा। डूबत ऋण, तो डूबत ऋण को तो लाभ हानि खाते में हम लिखते हैं। ठीक है, साथ में आयोजन रहता है तो उसको भी ऐड करते हैं। नया आयोजन को, पुराना आयोजन को माइनस करते हैं। ठीक, आहरण जो है हम पूंजी में से माइनस करते हैं, चिट्ठे में इसको लिखते हैं। ठीक है, दायित्व पक्ष में। फिर उसके बाद विक्रय, विक्रय जो है ये हमारा व्यापार खाते में आएगा। व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में लिखेंगे विक्रय और उसमें वापसी रहेगा, विक्रय वापसी तो उसको घटाएंगे। क्रय वापसी, क्रय वापसी जो है 500 रुपये है, ये जो है किस में होगा, ये जो क्रय है क्रय में क्रय वापसी को घटा देंगे विकलन पक्ष में। कमीशन, कमीशन जो है हमारा किस में जाएगा, ये लाभ हानि खाते में जाएगा। किराया, किराया जो है 300 रुपये है, ये भी लाभ हानि खाते में जाएगा। पूंजी चिट्ठे में जाएगा। लेनदार चिट्ठे में जाएगा। ऋण, डूबत ऋण आयोजन 200 रुपये कहाँ जाएगा, ये आयोजन है। ठीक है, ये भी लाभ हानि खाते में, इसको लिखेंगे। फिर देवपत्र, देवपत्र कितना दिया हुआ है 900 रुपये, ये चिट्ठे में जाएगा। ठीक है, दायित्व पक्ष की ओर। अब समायोजन के मदों को ध्यान से देखते हैं। समायोजन में देखिए अंतिम स्टॉक दिया हुआ है 5000 रुपये, मजदूरी दिया है 50 रुपये। अंतिम स्टॉक को तो हम व्यापार खाते में लिखते हैं, व्यापार खाते में आपको लिखना है अंतिम स्टॉक, और चिट्ठे में भी लिखना है। मजदूरी जो 50 रुपये है ये क्या है और वेतन क्या है, इसको देखिए तो मजदूरी 50 रुपये और वेतन 100 रुपये देना बाकी है। तो 100 रुपया जो है वेतन के देना बाकी है और मजदूरी के 50, मतलब अदत्त है। तो अदत्त मजदूरी, मजदूरी में अदत्त मजदूरी करके जोड़ देंगे। वेतन है, वेतन में अदत्त वेतन करके जोड़ देंगे। ठीक है, जबकि बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है। तो बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है, मतलब हमने इस साल जो है जो पेमेंट किया उसमें का 1/3 भाग है वो अगले साल का है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, एक साल का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है का मतलब होता है पूर्व दत्त बीमा। पूर्व से पेमेंट कर दिए, पूर्व दे दिए, तो पूर्व दत्त बीमा। तो राशि कितनी है बीमा की उसको ध्यान में दीजिए। तो यहाँ पर बीमा की जो राशि है वो 300 रुपये है। अब 300 का 1/3 भाग अगर निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा। तो 100 रुपये की जो राशि है वो पूर्व दत्त है। ठीक है, कितना है 100 रुपये की राशि पूर्व दत्त है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विनियोग, विनियोग पर 150 रुपये ब्याज अर्जित है। तो विनियोग पर जो ब्याज है वो 150 रुपये अर्जित है। अर्जित है मतलब हमको लेना है, प्राप्त होगा। ठीक है, उपार्जित ब्याज इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देनदारों पर 10% से डूबत ऋण का आयोजन कीजिए। देनदारों पर 10% से डूबत ऋण का आयोजन करना है। ठीक है, देनदार कितने हैं, यहाँ पर से हमको मिल जाएगा 4000, 4000 का 10% निकालेंगे तो 400 रुपये। ठीक, भवन पर 5% से घटौती
लगाना है, मतलब यहाँ पर ह्रास लगेगा 5% भवन पर। फिर उसके बाद है एक व्यापारी को 500 रुपये का माल लौटाया गया किंतु लेखा नहीं किया गया, मतलब ये लेखा नहीं है तो इसको करेंगे। क्रय वापसी है, जैसे व्यापारी को लौटा रहे हैं मतलब क्रय किए थे तो माल क्या हो गया, वापस हो गया, तो क्रय वापसी के अंतर्गत ही ये भी आएगा। ठीक है, क्रय में से इसको माइनस करेंगे। ठीक, अब हम एक एक करके क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं और हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, व्यापार खाते बनाना है। व्यापार खाते में हमको लिखना है प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक हमारा कितना दिया हुआ है, 5000। प्रारंभिक स्टॉक 5000 हो गया। अब हम लिखते हैं क्या, क्रय। क्रय में क्या करेंगे हम, वापसी, तो माइनस कर देंगे वापसी को। तो क्रय वापसी कितना दिया, 500 रुपया। ये कहाँ से आया प्रश्न में, तो यहाँ पर देखिए ये क्रय दिया 12000 और क्रय वापसी दिया 500, तो इसको माइनस करेंगे। साथ में वो जो छूटा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक व्यापारी को 500 रुपये का माल लौटाया गया किंतु लेखा नहीं है, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर 12000 में 500 पहले माइनस किया तो 11500 हो गया। फिर वापसी लेखा जिसका नहीं है उसका, तो 500 रुपये फिर वापस किए तो कितना हो गया, 11000। टोटल 1000 रुपये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसको अलग अलग दर्शा दिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा इसलिए। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, व्यापार खाते में मजदूरी है, जितने भी प्रत्यक्ष व्यय हैं उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मजदूरी दिया हुआ है तो मजदूरी को लिख दिया 100 रुपये, और यहाँ पर देखिए मजदूरी दिया है 100 रुपये, और यहाँ पर से हम समायोजन से निकालेंगे क्या, मजदूरी, अदत्त मजदूरी 50 रुपये। ठीक, और आपको एक चीज़ और सिखाया हूँ कि जितने भी समायोजन के हैं उसको उन संबंधित में क्या कर लेना है, टिक लगा लेना है। क्या कर लेना है, टिक। जैसे मजदूरी का है तो मजदूरी में टिक लगा लिए, फिर वेतन में आएगा, बीमा में भी है तो बीमा का टिक लगा लिए, वेतन का है तो वेतन में टिक लगा लिए। मतलब इन सब में हमको क्या करना है, समायोजन करना। इसलिए देखो, देनदार पर डूबत ऋण का आयोजन का भवन पर है तो देनदार भवन, इस प्रकार यह क्रय में भी होगा एक, और देनदार पर भी होगा। देनदार कहाँ, ये है। ठीक है, और भवन कहाँ है, भवन को देखना है हमको, भवन में भी हम ऐसे टिक लगा लेंगे। इस प्रकार से थोड़ा टिक लगा लीजिएगा अपने जानकारी के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको उन पॉइंटों को ध्यान में रख करके फिर आपको हल करेंगे तो सुविधा होगी, छूटेगा नहीं आपका समायोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये हो गया अंतिम स्कंद, विक्रय खाता बना दिया, सॉरी मजदूरी का हो गया, अदत्त मजदूरी जोड़ दिया, टोटल 150 रुपये हो गया। और यहाँ पर है विक्रय, विक्रय 20,000 रुपये। विक्रय वापसी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नील, आपकी जानकारी के लिए, लेकिन इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल विक्रय यहाँ पर भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप विक्रय खाता करके 20,000 यहाँ पे लिख सकते हैं अगर वापसी नहीं दिया है तो। फिर अंतिम स्कंद 5000, ये हो गया। टोटल हमने जोड़ दिया तो 25,000, इधर का हमने जोड़ा तो कम हो रहा है, 8,850 रुपये कम हो रहा है, तो हमने अंतर की राशि को यहाँ पे लिख दिया, सकल लाभ करके 8,850 रुपये यहाँ पे ये वाला लिख दिया। और यही कैरी फॉरवर्ड होगा, और यहाँ पे सकल लाभ करके हम यहाँ पे लिखे 8,850। फिर उसके बाद लाभ हानि खाता में कौन कौन से मदों को लिखते हैं उसको ध्यान में रखना है। तो वेतन को लिखते हैं, विज्ञापन, बीमा, ये सब आता है। वेतन, ये सारे अप्रत्यक्ष व्यय हैं, जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो लाभ हानि खाते के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना ये है कि लाभ हानि खाते का जो फॉर्मेट है उसको याद रखना है। तो वेतन 300 रुपये, और अदत्त समायोजन में हमने देखा है अदत्त वेतन ये 100 रुपये देना बाकी है, लिखा है, ये मतलब अदत्त वेतन है। मजदूरी का तो हो गया समायोजन, अब इसका लिखेंगे तो अदत्त वेतन करके लिखना है। तो हमने यहाँ पर वेतन में 100 रुपया ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। उसी प्रकार विज्ञापन का 200 रुपया, उसमें किसी प्रकार का समायोजन नहीं है तो हमने जैसा का तैसा उतार दिया। फिर बीमा में 100 रुपये पूर्वदत्त है, तो बीमा 300 रुपये का, लेकिन पूर्वदत्त है मतलब हमने क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अदत्त था इसलिए जोड़े, पूर्वदत्त है 100 रुपये को क्या कर दिए, माइनस, क्योंकि बीमा का 1/3 भाग क्या है, पूर्वदत्त है। 1/3 भाग प्रश्न में दिया हुआ है कि वो
यहाँ पर लिखा है कि जबकि बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है। अगले वर्ष मतलब पूर्वदत्त पहले से हम दे दिए, इसी साल अगले वर्ष का पैसा को दे दिए, इसलिए ये क्या हो गया, पूर्वदत्त कहलाएगा बीमा का 1/3। तो 300 रुपये का 1/3 आप निकालेंगे तो 300 गुणित 1 क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो आपकी जो है राशि आ जाएगा। 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा, 100, कितना आ गया, 100 रुपये। तो 100 रुपये आएगा। तो ये समझ गए होंगे, 100 रुपये यहाँ पे लिख दिए, 300 में 100 रुपये माइनस कर दिए तो हो गए ये 200 रुपये। ठीक है। अब भवन पर ह्रास, भवन पर ह्रास, तो भवन कितने का है, तो भवन जो है 15,000 का है, उस पर ह्रास निकाले 5%, तो हमारा आ गया 750 रुपया। भवन कितने का है, 15,000 का। ये देखिए भवन 15,000 का, इसका कितना परसेंट ह्रास निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर 5%। तो 5% निकाले तो हमको करना पड़ेगा 15,000 गुणित 5/100, तो निकल जाएगा हमारा 750 रुपये। ठीक है। फिर डूबत ऋण, डूबत ऋण पहले से दिया हुआ है 100 रुपये। क्या दिया है, 100 रुपये। यहाँ पर देखिए डूबत ऋण दिया हुआ है कितना, 100 रुपये दिया हुआ है, और उसका पहले से जो आयोजन है वो कितना का दिया हुआ है, 200 रुपये का। और नया चीज़ क्या दे रहा है, नया जो आयोजन करना है देनदारों पर 10% डूबत ऋण का आयोजन। तो देनदार कितने हैं, तो देनदार हमारे हैं यहाँ पर दिए देनदार 4,000, 4,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 400 रुपये। 400 रुपये हमने क्या किया, नया आयोजन किया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डूबत ऋण लिखेंगे, डूबत ऋण हमारा है 100 रुपया और प्लस कर देंगे 400, तो टोटल कितना हो गया, 500 रुपये। कितना हो गया, 500। 500 में हम जो है पुराना को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 200 को। तो 200 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 300 रुपया। तो ये 300 रुपया हमारा जो है लिखाएगा। यहाँ पर देखिए हमने किया 100 रुपये पहले का, नया डूबत ऋण का आयोजन 400 रुपया हो गया, टोटल 500, और पुराना आयोजन हो गया 200 रुपये। तो 500 में 200 माइनस कर दिए तो हमारा ये 300 रुपया यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है। इतने हैं। अब हम इस पक्ष की ओर जाते हैं, समाकलन पक्ष में। सकल लाभ हमने यहाँ पर से ट्रांसफ़र कर दिया इधर। फिर उसके बाद इस पक्ष में कौन कौन से, तो किराया, कमीशन और उपार्जित ब्याज, बस 3 चीज़ें हैं, इसको लिखना है। तो कमीशन है 100 रुपया, किराया है 300 रुपया, और उपार्जित ब्याज है 150 रुपये। उपार्जित ब्याज मतलब ये विनियोग पर जो 150 रुपया ब्याज अर्जित है लिखा है ना, तो अर्जित है मतलब मिल गया है लेकिन उसकी राशि अभी प्राप्त नहीं हुई, तो उपार्जित कहलाता है, तो इसको लिख देंगे। बाकी यहाँ पर कमीशन दिया है 100 रुपया, किराया दिया है 300, तो इसको जैसा तैसा उतार देंगे। ठीक है। और कोई समायोजन लाभ हानि खाते में नहीं होगा। अब हम चलते हैं चिट्ठे की ओर। जिन मदों को हमने लाभ हानि और व्यापार खाते में शामिल किया समायोजन का, उसको हम चिट्ठे में भी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए चिट्ठा जो बनाया उसमें है 31/12/2000 को। अब इसमें पूंजी में हमने क्या किया, 15,000 का जो पूंजी है उसमें शुद्ध लाभ जो अभी हमने यहाँ पर से निकाला लाभ हानि खाते से, कितना, 7,550 रुपये। कहाँ से मिला, ये 7 शुद्ध लाभ 7,550, इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है 7,550 पूंजी में से जोड़ दिया शुद्ध लाभ को, कितना आ गया, 22,550 आ गया। अब आहरण कितना है, 500 रुपया, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आहरण कहाँ पर से मिला, क्वेश्चन में दिया हुआ है आहरण, ये देखिए आहरण दिया 500 रुपये, इसी को हमने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लेनदार, तो लेनदार हमारे क्या हो जाएंगे, 3,000 में से 500 रुपये कम। ये लेनदार में 3,000 में 500 रुपया माइनस किए, ये कहाँ से आया, तो देखिए हमने एक लिखा था जब क्रय में हमने यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पर देखिए क्रय में से क्रय वापसी का क्या किया, 500 रुपया। तो देखिए हमने 500 रुपया कम किया, यहाँ पर 500 रुपया वापसी लिखा, लेकिन जिसका लेखा नहीं हुआ था उसको, मतलब उतना पैसा हमारा जो है लेनदार में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसको हमने उधार खरीदा होगा उतनी राशि, तो उतनी राशि हमारा जो है 3,000 में से 500 रुपये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 रुपये।
और देय पत्र यहाँ पर जैसा दिया हुआ है 900 रुपया, उसको हमने 900 रुपया लिख दिया देय पत्र को। और अदत्त वेतन और मजदूरी का, अदत्त व्यय लिखे हैं यहाँ पे, अदत्त व्यय वेतन प्लस मजदूरी, तो दोनों को मिला करके हमने यहाँ पे 150 रुपया लिख दिया। अदत्त का कितना है 50 रुपया है, मजदूरी और वेतन 100 रुपया है, तो दोनों को मिलाए तो 150 रुपया हमने यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार संपत्ति पक्ष की ओर देखिए, रोकड़ प्रश्न में दिया हुआ है, देनदार प्रश्न में दिया है 4000, नया आयोजन करना है 10% के हिसाब से, तो नया आयोजन डूबत ऋण का, तो 4000 का 10% होता है 400, तो उसको लिख करके हमने माइनस कर दिया तो 3600 आ गया। स्टॉक मतलब अंतिम स्कंद समायोजन में दिया हुआ है 5000 रुपये का, उसको हमने लिख दिया। ये देखिए 5000 रुपये अंतिम स्टॉक का 5000 रुपये, इसको लिख दिया समायोजन में जो दिया हुआ है उसको। और आगे बढ़ते हैं, पूर्वदत्त बीमा 100 रुपये, पूर्वदत्त बीमा ये जो है लाभ हानि खाते में जिसका हम समायोजन किए हैं, माइनस किए हैं बीमा में से, वो वाला पूर्वदत्त है, इसलिए हम संपत्ति पक्ष में लिख दिए। विनियोग 1500 रुपये पहले से लिखाया हुआ है। भवन जो है हमारा 15,000 का है, अब 15,000 में इसको क्या कर देंगे, भवन में माइनस करेंगे ह्रास को 5%, तो क्या हो जाएगा 15,000 में 750 रुपये माइनस कर दिए तो हो गया 14,250 रुपये। अच्छा, विनियोग पर 150 रुपये ब्याज अर्जित है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, विनियोग पर 150 रुपये ब्याज अर्जित है, तो ये वाला जो ये जैसे यहाँ पर हमने उपार्जित ब्याज करके लिखा है, इस उपार्जित ब्याज को यहाँ पर विनियोग के साथ आप जोड़ सकते हैं, प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हैं उपार्जित ब्याज। तो 1500 में 150 जोड़ देंगे तो 1500 और 150 और दे दिए तो 1650। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1650, यहाँ पे उपार्जित ब्याज को ना लिख करके विनियोग में प्लस करके लिख देंगे उपार्जित ब्याज, 1500 प्लस 150 दोनों हो जाएगा तो 1650 रुपये यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन नंबर ये क्या है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। ये देख लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।